साथियों नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। संविधान चलेगा। संविधान में आज हम जानेंगे प्रस्तावना। आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना जो है हमने कहां से लिया है? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया है। अनुराग ध्यान दो इधर। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? 13 दिसंबर कब की घटना है? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव लाया। यह उद्देश्य प्रस्ताव, यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया। पारित कर दिया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर, यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर चलकर प्रस्तावना बना। चलकर प्रस्तावना बना। क्या हुआ? जो बोलो दोबारा बोलो तब हम समझेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है? क्या हुआ भैया? हैं अनुराग? 5 दिन पेपर है, उसको भी पढ़ लेने दो। संविधान जानना जरूरी है। संविधान जानेगा, लड़ाई करेगा। लड़ाई करेगा तो उसको बचेगा कैसे? हो इंसान बच जाता है, कुत्ते लोग कैसे बचेंगे? प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बन गई? प्रस्तावना बन गई। आगे चलें। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हाँ पूछो, पेन से पूछो। पेन नहीं, पूछ लीजिए। बिल्कुल बढ़ाता है। आप एक बार पी के देखिए, हो सकता है हाइट पढ़ने के बजाय हाइट छोटी हो जाए, तब मत पीजिए। हाँ बॉर्नवीटा पीने ना विश्वास हो तो एक बार किसी बच्चे को पिलाइए। हाँ बॉर्नवीटा खाइए। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा 3 सार्थक शब्द, 3 सार्थक शब्द तथा एक निरर्थक शब्द जोड़ा गया।
एक निरर्थक शब्द जोड़ा गया। सार्थक शब्द कौन कौन से थे? सार्थक शब्द कौन से जोड़े गए? सार्थक शब्द सार्थक शब्द कौन था? समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, अखंडता शब्द सार्थक थे। अखंडता। निरर्थक शब्द कौन था? निरर्थक शब्द और था। एक बार फिर से देखते हैं। प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बन गया? भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना बन गई। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 सार्थक शब्द पूछे कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द सार्थक थे। एक निरर्थक शब्द जोड़ा गया। कौन था? और शब्द जोड़ा गया। यानी कुल 4 शब्द जोड़े गए थे। आगे चलें। विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में पूछे, विश्व में सर्वप्रथम प्लेटो की रचना में, प्लेटो की रचना में प्रस्तावना को परिभाषित किया गया। प्लेटो की रचना में प्रस्तावना को विश्व में सर्वप्रथम प्लेटो की रचना में प्रस्तावना को परिभाषित किया गया। परिभाषित किया गया। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम क्या हुआ? प्लेटो की रचना में प्रस्तावना, अरे इसमें सर्वप्रथम प्लेटो की रचना में प्रस्तावना को परिभाषित किया गया। प्रस्तावना को परिभाषित किया गया। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम, अनुराग पढ़ो यार, अंकित चुप रहो यार थोड़ा। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का प्लेटो की रचना में प्रस्तावना का परिभाषित। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। अधिनियम में प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का प्रावधान किया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है।
किया गया है। इसमें 1919 1919 के भारत शासन अधिनियम को लाकर जोड़ दिया गया है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को लाकर जोड़ दिया गया है। लाकर जोड़ दिया गया है। विश्व में सर्वप्रथम प्लेटो की रचना में प्रस्तावना को परिभाषित किया गया। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया और 1919 के भारत शासन अधिनियम को 1935 में क्या कर दिया गया? लाके मर्ज किया गया, जोड़ दिया गया। ऊपर मिटा दें। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय की बात की गई है। कौन कौन से हैं? कोई बताए? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी हैं? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। हे भैया आवाज न करो। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति। अभी अनुराग से सुनेंगे प्रस्तावना पहले। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में 2 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय हो गए। 2 प्रकार की समानता की बात की गई। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई। समानता की बात की गई है। कौन कौन से हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। काहे लिए? अच्छा उसको लिए पूरा संविधान पढ़ के जाएगा आज। इधर मोड़ दीजिए, उसका मुंह डाइवर्ट कर दीजिए। चलिए प्रस्तावना सुनाइए। पीछे से कोई खड़ा हो जाइए, जिसको आता हो सुनाइए। आप सुनाएंगे? आगे वाले सुनाएं। फिर जो आगे आ रहे हैं आगे वाले सुनाएं। अंकिता आप सुनाइए। अमित आप सुनाइए। अनुराग
सुनाइए भैया, इतना चीज मैं लिख दिया हूँ बीच। हम भारत के लोग, प्रस्तावना शुरू करिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। लिख दिया जाए। प्रस्तावना आज लिख लीजिए, कल हमको सुना दीजिए। लिखिए। जो कल नहीं सुनाएगा, ज्यादा लाइन नहीं है, मेन पॉइंट यही है, जो नहीं सुना पाएगा याद करने का प्रयास करिए। प्रस्तावना आपके दिमाग में होनी चाहिए। कौन कौन याद कर सकता है? कौन है? आप यहीं सोते हैं, आप याद कर लेना। जो जो यहाँ क्लासरूम में सोते, हाँ 5 बजे तक अंकित आ जाना इनके साथ, इनको देखना क्या ये पढ़ते हैं, तो आम बिनते हैं। इन्होंने हमको बताया कि एक भूत मिला था, हमने बगिया वाला रास्ता छोड़ दिया यार इनके डर से। अब हम जो है इधर से जा रहे हैं, अमेठी होके घूम के सुल्तानपुर जाते फिर आते हैं घर, दोनों रास्ता छोड़ दिए हैं, इन्होंने डरवा दिया हमको। प्रस्तावना, अरे कोई नहीं था यार, तुम हमको डरवा दिए बगिए। अब हम दौड़ने नहीं आते हैं, जान लो। हम 8 बजे आ जाएंगे। आज किताब लेके आज हम भी यहीं पढ़ेंगे। आज हमको मिलवाना उससे भूत से, हमको पूछना है यार भाई, जो गणित उणित लगाते हैं ना उसको कोई 7 मिनट दे दीजिए, आराम से बिना लगाए लग जाए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा अब लिख रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता
एकता और अखंडता, हम भी तो याद किए हैं। एकता और अखंडता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर, संकल्प, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान, अपनी इस संविधान सभा में, संविधान सभा में आज तारीख, नीचे दिख रहा है नहीं, आज तारीख, तारीख 26 नवंबर, हाँ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग, मिति मार्ग, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, संवत, संवत 2006 विक्रमी को, विक्रमी को एतद द्वारा, राम सिंह, एतद द्वारा राम सिंह इस संविधान को, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत अधिनियमित अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। इसी तरह 3 बार आप पढ़िए, याद हो जाएगा। 3 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़िए। एक बार पढ़िए जोर से पढ़िए, एक बार पढ़िए। हैं? भारत को एक संपूर्ण समाजवादी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पर नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई लोग लिखा नहीं पढ़ रहे हो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता
अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। आगे लिखें। अब किसने किसको इसको आत्मा कहा है? कहा हमारी भाषण सुन रहे थे क्या इतनी देर? कहाँ से मिटाएं? यहाँ इसको इसको ले लें। फोटो खींच लो, काम हो जाएगा। हाँ ना है यार। ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास है चल रहा है। ठाकुरदास भार्गव कौन है? ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना क्या है? ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। पूछा जाता है किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 पूछा जाता है इसको किसने आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा है। नीचे मिटाएं, बहुत गर्मी लागत यह है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 19 जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अनुच्छेद 19 जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 19 जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा है। पूछा जाता है 19 को किसने कहा, 32 को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजन में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजन, जब सुप्रीम कोर्ट चलेगा 124 वहां आपको दिक्कत नहीं है, वहां जो पूछेंगे या तो अभी कट जाने वो आपको बताते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजन में कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना राजनीति की जन्म कुंडली है। सब याद कर लेना,
हम भी कुछ लिए हैं, ईमानदारी से बताइए। हमारे पास कोई है? कुछ नहीं है, बस लिखना शुरू कर दिए हैं। के एम मुंशी के, ज्ञानी वाली बात नहीं, के एम मुंशी के अनुसार, के एम भाई, के एम मुंशी के अनुसार आज से आईएएस तैयारी शुरू कि टीना डाबी के बाद कमल डाबी आएंगे। के एम मुंशी के अनुसार, हाँ ठीक है भैया, बस आशीर्वाद दीजिए, बहुत है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना राजनीति की जन्म कुंडली है। राजनीति की कांस्टेबल आप बन गए आज। जन्म कुंडली है, बस 4 महीने हमको दे दीजिए, बस जन्म कुंडली, लेकिन ईमानदारी से। 6 महीने, 4 महीने, ज्यादा नहीं, 4 महीने ईमानदारी से आप पढ़िए, बस ऐसे जो है वे पढ़ रहे हो ना, पढ़िए, 4 महीने पढ़िए, बस पुलिस के लिए ईमानदारी से पढ़िए, जो पढ़ाया जाए याद करिए और उसको आप सुनाइए, आप देखिए होता काहे नहीं। फिर हम संडे संडे को आके एक टेस्ट बनवाएंगे, आप उसको दीजिए, जो मैं पढ़ाया क्या वहां से आपको तैयार है, प्रयास करिए। हम ऐसा बोले वही ये आप दे लीजिए, इसके बाद शुरू हो जाएगा। हाँ? क्या हुआ? हाँ, आप चले जाइए, जो बचेंगे उनके लिए। अरे सब लोग चले जाइए, सब लोग चले जाइए, दोबारा मत आइएगा, 4 साल बाद फिर आएंगे, इसलिए पढ़ते रहिए, जहां जाइएगा वहां भी पढ़िए। हाँ, या तो परमानेंट कर दें। अर्नेस्ट बारकर के अनुसार, अर्नेस्ट बारकर के अनुसार प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। बारकर के अनुसार प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। वृद्धावस्था का प्रलेख है, डी सुब्बा राव के अनुसार प्रस्तावना लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। डी सुब्बा राव के अनुसार, डी सुब्बा राव के अनुसार प्रस्तावना लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। इससे ज्यादा प्रस्तावना में प्रश्न नहीं बनेगा। इतना था, मैंने लिख दिया। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजन में कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना राजनीति की जन्म कुंडली है। अर्नेस्ट बारकर के अनुसार प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। डी सुब्बा राव के अनुसार प्रस्तावना लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।